हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएसएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को स्विच पे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे स्विच ले लिया 2960 मॉडल का। उसके बाद क्या करेंगे, दो पीसी ले लेंगे एंड यहाँ पे हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट पीसी से कनेक्ट कर दिया, सेकंड पीसी से कनेक्ट कर दिया। गाइस एक्चुअली ये जो कनेक्शन रहता है, ये रहता है हमारा इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट रहेगा। और जो भी इसको कनेक्टिविटी रहेगा केबल, उसको बोलते हैं स्ट्रेट केबल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे कि हम क्या आईपी एड्रेस देंगे स्विच को। ये स्विच को आईपी रहेगा 192.168.1.1/24 एंड ये पहले सिस्टम को 1.10/24 आईपी रहेगा। दूसरे सिस्टम को आईपी रहेगा 192.168.1.11/24। तो गाइस यहाँ पे मैं दो पीसी लिया हूँ। इसका एक रीज़न है कि मैं दो यूज़र नेम क्रिएट करूँगा। तो पहला जो यूज़र नेम रहेगा रोहित के लिए रहेगा। तो रोहित के नाम से मैं यूज़र नेम बनाऊँगा और पासवर्ड बनाऊँगा, और वो उसके नाम से मैं एसएसएच करके दिखाऊँगा। दूसरा जो यूज़र रहेगा वो नीतीश के नाम से रहेगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा डायग्राम जो है वो रेडी है। और इसके लिए मैंने गाइज एक बेसिक सा नोट्स भी बनाया है, प्रिपेयर किया है कि एसएसएच क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ मैंने रेडी किया है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से अभी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आपको हेल्प मिल जाएगा वहाँ से। तो गाइज एसएसएच जनरली मैं बता देता हूँ किस लिए यूज होता है। एसएसएच हम करते हैं किसी भी स्विच को, राउटर को या फायरवॉल को, किसी भी चीज़ को जब हम रिमोट लेते हैं तो उसके लिए हम एसएसएच प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो कि सिक्योर माना जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है उसको रिमोट लेने का। टेलनेट भी होता है बट गाइज टेलनेट सिक्योर नहीं होता है, इसलिए एसएसएच हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम होस्ट नेम चेंज करेंगे। तो होस्ट नेम स्विच 1 हमने होस्ट नेम चेंज करिए गाइस। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको आईपी असाइन करेंगे स्विच को। स्विच पे इंटरफेस पे आईपी असाइन नहीं दे कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको वीलैन पे आईपी असाइन करेंगे। और तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वीलैन 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, वीलैन 1 पे आईपी असाइन कर देंगे। तो इंटरफेस वीलैन 1, वीलैन 1 एड्रेस 192.168.1.1/24। ये मैंने आईपी दे दिया, नो सेट कर दिया। कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये अप लिंक दे देता हूँ गाइस। ये मैंने कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्ज़िट कर देता हूँ। इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, एसएसएच इनेबल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डोमेन नेम पहले दे देंगे। डोमेन नेम मैं यहाँ पे cisco.com यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने कंपनी का नाम हो तो कंपनी नेम ले सकते हैं, और .com.in जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक क्रिप्टो की RSA जनरेट करूँगा। तो क्रिप्टो की जनरेट RSA, उसके बाद गाइस हम एक ही बार में सारा कमांड रन कर देंगे। तो जर्नल कीज, उसके बाद मॉडुलस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालेंगे गाइस। तो हमको मिलेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, 360 से लेकर 4096 तक। इतना मतलब जितना ज़्यादा हम नंबर, मैक्सिमम नंबर देंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो भी है इनक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम नंबर हम देंगे 4096। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं एक मैसेज आ रहा है SSH 5 इनेबल्ड, और SSH का वर्जन क्या है, 1.99 इनेबल हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, वर्जन IP SSH
वर्जन 2 ये इनेबल कर देंगे गाइस। एसएसएस का वर्जन 2 होता है 1 एंड 2, तो मैक्सिमम हमने 2 कर दिया। अब क्या करेंगे गाइस, हमें तो रिमोट लेना है। रिमोट लेने के लिए मुझे तो जी VTY लाइन पे मुझे करना पड़ेगा अलाउ एसएसएस। तो क्या करेंगे, लाइन VTY 0 to 4 भी कर सकते हैं, फिर 5 to 15 भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं 0 to 15 कर रहा हूँ। इनपुट SSH लॉगिन लोकल इसलिए कर रहे हैं गाइस ताकि, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट करने वाला हूँ। अदरवाइज एक ऑप्शन और रहता है, मैं डायरेक्ट लॉगिन टाइप करूँगा एंड यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दूंगा कि मैं उसी से पासवर्ड लॉगिन करूँगा। बट वो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा, जितने भी IT डिपार्टमेंट में मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स, सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबके लिए एक एक यूज़र नेम बना दूंगा, के लिए सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लाइक अभी यूज़र नेम रोहित के नाम से मैं क्रिएट करूंगा, प्रिविलेज 15 फुल एक्सेस दे देंगे, सीक्रेट उसका पासवर्ड रहेगा तो रोहित @123। ये हो गया गाइस। जो पहला यूजर नेम है यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम पे, ये रोहित का पीसी है, तो रोहित अपने पीसी पे ये करेगा लॉगिन इस यूजर आईडी और इस पासवर्ड से। उसके बाद नितेश के लिए भी ये कर सकते हैं गाइस, यूजर नेम नितेश प्रिविलेज 15 @123। गाइस हमने यूजर नेम भी क्रिएट कर दिया। इसके बाद गाइस क्या होता है कि एक हमें इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी लगाना पड़ता है। इनेबल पासवर्ड जो बोलते हैं, इनेबल सीक्रेट मेन @123 में लगा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। गाइस यहाँ पे सेटिंग पूरा हो गया है, तो मैं राइट कर देता हूँ एक बार। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं सिस्टम पे। तो सिस्टम पे मैं एक IP एड्रेस जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये यहाँ पे साइन कर देंगे 192.168.1. इसका बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 24 ले लिएगा। अब क्या करते हैं गाइस, हम पिंग करके देखते हैं क्या वो पिंग हो रहा है। पिंग 192.168. तो फ्रेंड्स देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 4 पैकेट जाता है, तो यहाँ से हमें पिंग मिलना स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब स्विच को रिमोट लेके देखेंगे। तो रिमोट लेने के लिए यहाँ पे एक हमें कमांड रन करना पड़ेगा, -l। उसके बाद हमें यूज़र नेम, सपोज ये पीसी रोहित का है और रोहित लॉगिन करना चाहता है तो अपना यूज़र नेम डालेगा, रोहित हो गया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो स्विच का IP डालना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो रोहित ये पासवर्ड गलत, यहाँ पे देख सकते हैं रोहित का यूजर नेम पासवर्ड से हम स्विच पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ शो रन करके। गाइस यहाँ से होस्ट नेम मैंने दिया था इनेबल सीक्रेट वर्जन 2 किया था इनेबल, यूजर नेम क्रिएट किया था, और हमने VLAN 1 पे IP एड्रेस दिया था। इसके बाद लाइन VTY पे हमने SSH इनेबल किया है। तो इतना था गाइस। क्या करेंगे, दूसरे सिस्टम पे भी जाके वहाँ से ट्राई करेंगे। सबसे पहले गाइस हम IP दे देंगे 192.168.1.24 हो गया। इसके बाद हम पिंग करेंगे 192.168 देखेंगे अभी पिंग हमें मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे पिंग हमें मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी SSH करेंगे, -l स्पेस यूजर नेम देना है नितेश का, उसके बाद IP एड्रेस देना रहेगा। तो ये IP एड्रेस दिया, जैसे IP एड्रेस दिया हमसे पासवर्ड प्रेस कर दिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लॉगिन कर सकते हैं। सो रन देख सकते हैं गाइस, हम रन भी कर रहे हैं, सब कुछ कमांड देख पा रहे हैं। और मुझे कुछ भी चेंज करना हुआ तो हम यहीं से सिस्टम से ही चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कैसे हम रिमोट ले रहे हैं अपने स्विच को
या राउटर को या जो भी डिवाइसेस है, फायरवॉल है। तो बेसिकली मोस्टली यूज़ किया जाता है एसएसएस, क्योंकि ये सिक्योर होता है। अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है, मुझे चेंज करना है, स्विच टू रखना है, तो मैं जैसे ही कमांड रन करूँगा तो ये चेंज हो रहा है, यानी कि मैं स्विच पे सिस्टम से रिमोट लेके कोई भी काम कर सकता हूँ। तो बेसिक सा ये रहा एसएसएस कैसे इनेबल करते हैं स्विच को स्विचेस पे, तो इसका ये प्रैक्टिकल लैब रहा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।